वो अच्छा, शेयर कर देना। हाँ मैं शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी। अच्छा तो इसकी हमारे स्टार्ट कर दी सर। अभी स्टार्ट किए। तो हमारे ये जो आ रहा है H2 हेडिंग्स में, ये की पॉइंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हेल्थ एंड कंडीशन, टाइप्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे होगा इसमें पोस्ट सर्जरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इसको कर लेते हैं। उसके साथ साथ ये रिस्क एंड बेनिफिट्स, एंड उसके साथ साथ ये रिकवरी प्रोसेस। ठीक है, ये कल की हमने क्लास के अंदर किया था और ये भी क्लियर था। ठीक है, क्वेश्चंस को हम कर लेंगे बोल्ड। ठीक है, सो हमने यहाँ पे कर लिया हुआ है। ठीक है, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कॉपी करके बाद हमने इसको क्या कर देना है, अब अपने अपलोड कर देना है। ऐड न्यू पोस्ट। स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर। ठीक है, सो कल की क्लास के अंदर हमने जो है ना वो ये वाला कंटेंट लिखा था। इसको मैंने फॉर्मेट कर लिया H2 हेडिंग के साथ। अब मैं इसको जो है ना वो वेबसाइट पे अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद जो है वो, तो ये हमारा कंटेंट यहाँ पे अपलोड हो गया हुआ है। आफ्टर द अपलोडिंग हमने इसके अंदर जो है ना क्विज़ भी ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि लोग जो सर्च करके आ रहे हैं, डू आई क्वालिफाई फॉर द वेट लॉस सर्जिकल क्विज। ठीक है, की पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हेल्थ एंड कंडीशंस, इसके नीचे जो है ना यहाँ पे ऊपर ही मैं यहाँ पे की पॉइंट से नीचे जो है ना यहाँ पे एंटर करूँगा एक न्यू हेडिंग के स्टार्ट योर क्विज। ठीक है। क्विज बहुत इस्तेमाल होने हैं आजकल वेबसाइटों में। हाँ, क्विज में क्या इस्तेमाल होने हैं आजकल वेबसाइटों होगा, में इसके काफ़ी। अंदर लाजमी होगा क्योंकि लोग सर्च करके आ रहे हैं क्विज़ को। हमने जो नीचे है ना वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है, बट क्विज़ लाजमी है इसके अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास ये कोड है, एक बार हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह के नज़र आते हैं। ठीक है, कॉपी। एक बार हम HTML टेस्टर से चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह का परफॉर्म करता है। ठीक है, स्टार्ट क्विज सही आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं कि हम किस तरह का, जिस तरह से ये हो गया, उसके अलावा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये हो गया। सबमिट। सबमिट करने के बाद क्या रिज़ल्ट देता है? ओके, सो हमारे पास जो वो रिज़ल्ट दे रहा है वो यार, यू हैव 0% रेडी फॉर द वेट लॉस, यू हैव टू नीड टू इम्प्रूव। ओके, सो हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है। हमें इसको थोड़ा सा फॉर्मेट और करना पड़ेगा। वो किस तरह से, हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि बोल्ड क्वेश्चंस इन क्विज समझ। एंड आल्सो शो रिजल्ट इन अदर पॉपअप। ओके, सो हमें अब वो पॉल्ड करके देगा क्वेश्चंस। ये चीज़ें समझ आ रही हैं? HTML किसको आती है? HTML CSS का किसी को अंदाज़ा है क्लास के अंदर? नहीं सर। ओके, सो जिसे मैंने, थोड़ा थोड़ा अंदाजा है, कामरान को भी पता। जी ठीक है, जी तो सर क्लियर हुआ। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसको एक HTML कोड दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा कल का जो हमने लिखवाया है टॉपिक, उसके ऊपर जो मेजोरिटी वेबसाइट्स रैंक कर रही है ना, उनके ऊपर क्विज मेंशन है। देख रहे हो, टेक अ वेट लॉस क्विज, तो उनका क्विज स्टार्ट हो जाता है। ये तो हमने भी इस तरह से एक क्विज़ बनाना है। तो क्विज़ किस तरह से बनाया जाएगा, हमें तो आता नहीं है अब इसके अंदर।
तो मैंने क्या चैट जीपीटी को एक कमांड दी कि सबसे पहले मैंने उसे एक क्विज़ लिखवाया वेट लॉस के ऊपर, ऐसा ही है। जी सर। ठीक है, ये सारा कल मैंने मैं चैट भी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर तक ये सारी। राइट क्विज़ फॉर द वेट लॉस सर्जरी, तो उसने मुझे एक वेट लॉस सर्जरी, लेकिन वो मेरे मुताबिक नहीं था। मैंने कहा ना मेक दिस फॉर दोज हु वांट टू डू वेट लॉस सर्जरी, फिर उसने उसके मुताबिक जो है ना ये सारा क्विज़ तैयार किया। फिर मैंने उसे कहा मेक 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस वाला लो, ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये इस तरह से उसने बना दिया। ठीक है, फिर मैंने उसे कहा राइट HTML कोड फॉर दिस व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन a pop-up will generated and the quiz will start, and at the end result will the show that the qualified for this or not in percentage। ये चीज़ समझ आई जी कि सर। यूज़र को एक क्विज़ बना के दो HTML और CSS के अंदर। ये क्या हो गया है, जी सर। विंडो तो नहीं रिफ्रेश होगी ये कल का। तो मैंने उसे कहा कि HTML CSS के अंदर जो है ना वो कोड लिख के दो, तो उसने मुझे ये अभी फ़िलहाल ये अभी लिख के दिया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने उसे कहा HTML को व्हेन द यूजर क्लिक जनरेटेड एंड क्विज विल स्टार्ट एंड क्वालिफाइड द परसेंटेज और नॉट। फिर उसने मुझे ये लिख के दे दिया। फिर मैंने उसको दोबारा रीफंक्शन किया। रीफंक्शन से मुराद ये, मैंने कहा बोल्ड द क्वेश्चंस इन द क्विज एंड शो द रिजल्ट इन अनदर पॉपअप, तो वो अब लिख के दे रहा है मुझे। ये सारा लिख दिया वैसे, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद एक बार मैं टेस्ट कर लूँगा कि ये HTML टेस्टर है, हम चेक कर सकते थे। तो हमारे पास ये आ गया। हमें यहाँ से ये इससे में इस तरह से आएगा क्विज़, तो हमें ये इस तरह से कर लेंगे, इस तरह। उसके अलावा इस तरह एग्जाम्पल के तौर पे सबमिट कर दिया। तो ये यू आर 30% रेडी फॉर द वेलर, सो यू नीड टू प्रिपेयर मोर एंड कंसीडर अदर ऑप्शंस। ये चीज़ क्लियर हुई। तो मेरी ये स्क्रिप्ट ठीक काम कर रही है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अब ये मैंने यहाँ पे कैसे ऐड करनी है, जी सर। यहाँ पे मैंने तो फ़िलहाल अभी ये पैराग्राफ लिख देता हूँ। इस पैराग्राफ को रिमूव करके मैं यहाँ से कोई दूसरा ब्लॉक एंटर करूँगा। दूसरे ब्लॉक कौन सा एंटर करूँगा, आपके पास एक यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करोगे ना, एक HTML का होता है बॉक्स, यहाँ पे सर्च करोगे HTML, ये कस्टम HTML, यहाँ से मैंने जो कोड लिया है ना जी उसको मैंने सर। पेस्ट कर देना है और प्रीव्यू कर देना। तो ये इस तरह से आ रहा है, देख रहे हो? क्लियर? जी सर। जी सर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कर दूँगा पब्लिश। जी सर। ओके, सो पब्लिश नहीं करना, सॉरी, अभी तो हमने इसके अंदर काम करना। फिलहाल के तौर पे अगर हमने इसको व्यू करना है प्रीव्यू, तो हम यहाँ से प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं कि हमें किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, सो हमें यहाँ से अभी हमने फ़िलहाल वो लगाया नहीं है यहाँ पे पिक्चर, तो इसी वजह से इस तरह से आ रहा है और हमारे पास ये इस तरह से क्विज़ आ रहा है। तो हम इसको कर देंगे स्टार्ट क्विज़, तो हमारे पास ये सारा क्विज़ आ जाएगा। हम इसको सबमिट कर देंगे तो ये इस तरह से अपेयर होगा। क्लियर? जी सर। जी सर। बैकग्राउंड चेंज हो गया ना कलर? ये इसका सबका ये AI डिटेक्शन करवाया हमने। यही डिरेक्शन अभी करवाया मैंने। बैकग्राउंड का कलर वहाँ पे चेंज हुआ है ना? राइट। मुझे लगता है कि वहाँ पे हमने बॉडी का जो कलर यूज़ किया HTML के अंदर से उसका इशू आ रहा है। ये बॉडी का कलर है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ बॉडी टैग, इंटरनली चेंज कर देता है उसको। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको चेक करते हैं। अब ठीक है, आ गया यहाँ पे। ठीक है, न्यू टैब में भी ओपन कर लेते हैं इसको। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया हुआ है ये। ओके, सो यहाँ तक क्लियर सबका? क्लियर? जी सर। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसकी जी सर। SEO करनी है। SEO से मुराद ये है कि हमारा जो है वो ये है हमारा कीवर्ड, ऐसा ही है।
तो हमारे पास ये जो हेडिंग आ रही है, ये वेट लॉस सर्जरी जी सर। क्विज, इसको मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल F। हेडर में तो लिखा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे लेकर आना है हमने इसको। यहाँ पे ये लिखा ना वेट लॉस सर्जरी क्विज, H1 में लिखा है, इसको हमने H2 में कन्वर्ट कर देना। H1 और H2 का तो पता ही है ना सबको। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, प्रीव्यू ठीक हो गया। सो HTML यहाँ पे आ गया हमारा सिनेरियो। इसको रिमूव कर देते हैं, खाली बटन रहने देते हैं, इसको हम ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। बटन आ गया, बटन के बाद हमने यहाँ पे H2 हेडिंग ले आनी है। हाँ, कंट्रोल V, इसको हम कर देंगे H2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया है स्टार्ट योर क्विज। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ वेट लॉस सर्जरी, ठीक है, पीसेस, ये भी हमारे पास हेडिंग में आएगा। Okay, what are the some examples of weight loss surgery content written for the conversation start? ये नहीं लिखना। देर आ रहा था। Here are the some examples of successful weight loss surgeries. ठीक है, role for the family sport and the weight loss success. ठीक है, H2 3 हो जाएगा ये। ओके, सो यहाँ पे हमारे पर रीडेबिलिटी एनालिसिस में तो सारा कुछ ठीक आ रहा है, देख रहे हो। ये ट्रांजिशन वर्ड्स हमने इसके अंदर बस यूज़ किए हैं, ये इनको अभी फ़िलहाल हम नहीं ऐड अप कर रहे क्योंकि हम इतना ज़रूरी नहीं। कंडेंसिटी ठीक है, बाकी इसके अंदर हमने फोकस की फ्रेज एंटर कर देना है। ठीक है, और उसके मुताबिक देखना है कि हमारा कंटेंट में SEO कहाँ कहाँ एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, इमेज ऐड करनी है, इंटरनल लिंक्स की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन वेदर synonym does not appear in the first paragraph. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। whether I qualified for the weights, यहाँ पे determine, ठीक है, true I qualified, I कैपिटल आता है इसके अंदर, qualify for the weight loss search request। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आ गया है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे इमेज में इमेज एंटर करनी है इसके अंदर। ठीक है, इंटरनल लिंक्स एंटर करने हैं, इमेज एंटर कर लेते हैं। सो इमेज बनाने के लिए हम पोस्टर में वॉल ओपन कर लेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पे इमेजेस रिलेटेड सर्च कर लेंगे गूगल पे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास इमेजेस आ रही हैं, वो वेट लॉस से रिगार्डिंग ले लेते सर हैं। इमेजेस गूगल से लेते हैं। सर अगर इमेजेस गूगल से लेते हैं तो कॉपी पेस्ट का इशू नहीं आता, कॉपी का। हमने पिक्सल इमेजेस से नहीं है। पिक्सल से भी ले सकते हो, पिक्सल पे फ्री कॉपीराइट इमेजेस होती हैं, शटर स्टॉक से भी ले सकते हो। बट मैं यहाँ से इस वजह से ले रहा हूँ कि मैं टाइम बचा रहा हूँ। इनको जब मैं एडिट करके अपलोड करूँगा ना, तो फिर कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। एज इट इज़ अपलोड कर दोगे फिर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, मैंने एज इट इज़ अपलोड नहीं जी ना सर। करना जी इनको, सर। मैंने इसके ऊपर ब्रांडिंग करनी है। ठीक है, साथ साथ जो है ना इसके अंदर ब्रांडिंग करने के बाद ही हम इसके ऊपर जो है ना काम कर रहे होते हैं। जिस तरह से यहाँ से हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं,
दैट्स प्रीटी गुड फॉर दिस, ठीक है, इसको भी मैं एडिट कर लूँगा। देखो 3 इमेजेस हो गई हैं, हम इसको एडिट कर लें। मेरा जो पुराना टेम्पलेट है उसी को मैं एडिट कर लेता हूँ, जिस तरह से ये है। तो हमारे पास ये टेम्पलेट है, इसी को हम ज़रा हम इमेजेस ऐड करके इसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे मेंशन आउट कर लेते हैं। एक ये इमेज हो गई, सेकंड वन थर्ड वन। इसको ज़रा थोड़ी अलग तरीके से मैंने चेंज करना है। ठीक है, मेरे पास ये इस तरह से आ रहा है, एंड मैंने इसको तो एक तो ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास 3 इमेजेस आ गई हैं। दोबारा टेम्पलेट को रिफॉर्मेट कर देता हूँ ताकि फर्दर के लिए मेरे पास काम आए। ओके, मैंने 3 इमेजेस बना ली हुई हैं। 3 इमेजेस मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जिस तरह से ये यहाँ के बाद स्टार्ट क्विक्स के बाद मैं एक इमेज अपलोड करूँगा। इमेज अपलोड, तीनों इमेजेस अपलोड करके इनके जो ऑल्ट टेक्स्ट है उसके अंदर हम कीवर्ड ऐड कर देंगे, जिसका इसका ऑल्ट टेक्स्ट है इधर डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में सेम एज ऑल्ट टेक्स्ट
टाइटल। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक ये इमेज आ गई है। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे हमारे पास भी असेसमेंट पोस्ट रिक्वायरमेंट्स बेनिफिट्स एंड रिस्क। इसके बाद हम इधर कर लेते हैं एक, दो, तीन, रिस्क असेसमेंट से ऊपर। ओके, स्लैश इमेज कर लेना है। तो यहाँ पे हमने जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है इमेज। एंड आफ्टर डैट एक्सटर्नल लिंक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लगे हुए हैं। हमने केस स्टडीज़ जो हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उसके अंदर हमने एक्सटर्नल लिंक्स लगाए। अभी मैंने कौन सी इमेज लगाई, ये वाली कि ये वाली? दूसरी लगा, यही लगा लिया। सही है, ठीक है, हमारे पास सब कंप्लीट हो गया हुआ है। एंड अब इसके अंदर हमने इंटरनल लिंक ऐड करने हैं। इंटरनल लिंक अभी हमने वेट लॉस के ऊपर कोई लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देखें ज़रा। लिखा हुआ है वेट लॉस के ऊपर डोज, हाँ ये वेट लॉस के ऊपर हमने लिखा हुआ है। तो मैं इसी को यहाँ पे ऐड अप कर दूँगा और यहाँ पे हम देंगे फिर देन एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा है सम एग्जांपल्स से नीचे साइकोलॉजी एक्टिविटीज, साइकिलिंग स्पोर्ट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इसके ऊपर आल्सो रीच। और हमारे पास ये ब्लॉग का लिंक। ठीक है, सो हमारे पास इंटरनल लिंकिंग भी हो गई हुई है। एंड इसके बाद अब हमारे पास आ रहा है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी कीवर्ड डेंसिटी कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसके अंदर हमारे पास ये कीवर्ड है। हमारे पास शॉर्ट टेल जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनकी कीवर्ड डेंसिटी कंप्लीट करना इजी है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की जो डेंसिटी पहली कंप्लीट पिक्चर करना लगाई है बहुत ना मुश्किल है। उसमें, जो पहली पिक्चर लगाई है ना उसमें उसकी वेबसाइट का ना शो हो रहा है, मेंशन किया हुआ उसमें वेबसाइट का नेम। किधर, यहाँ पे? हाँ सही कह हाँ, रहे हो, नीचे सही कह रहे हो, ये वाला, ये वाली, मैं नेटवर्क रुक गया था। जी ये वाला नीचे। ये वाली इमेज ना। जी जी यही। ओके, इसको हम इमेज को दोबारा एडिट मैंने किया तो था एनीवे। इसको हम क्रॉप कर लें इसको। क्रॉप कर लेते हैं यार, कहाँ मैं इतनी मेहनत पे करूँगा। इस इमेज को हम एडिट कर लेते हैं, नीचे से हम क्रॉप कर देंगे इसी। ठीक है, ये बाद में ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब ये पब्लिश होगा ना, तो यहाँ से क्रॉप हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद हमारे पास जो कीवर्ड डेंसिटी है ना, एक तो यहाँ पे हमने कर दिया कीवर्ड ऐड, शुरू में तो कर दिया हुआ है। एक यहाँ पे हमारे पास हो गया, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे previous weight loss attempts, types of weight loss surgery, positive requirement। यहाँ पे हम जो हमारे पास frequent question आंसर है ना यहाँ पे ऐड कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया recommended of minimum 5 times of next of this length। anyway, इसको हम फिलहाल डेंसिटी हमारी इधर तक की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद अब हमने क्या करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर हम परप्लेक्सिटी को ही कह देते हैं कि हमारे एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दो।
सो हमें वो मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के दे देते थे, ये उसने हमें तो एक पूरी लिख के दे दिया, वो इतनी ज़्यादा तो लिखनी नहीं हमने। सो टिकट ऑफ कंडीशंस यहाँ तक ठीक है। कॉपी और आफ्टर डैट हमने यहाँ पे एंड पे मेटा डिस्क्रिप्शन में, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। और ये बहुत लंबा हो गया, हमने यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड ऐड करना है। डू आई क्वालिफाई फॉर वेट लॉस सर्जरी क्विज, ये पूरा कीवर्ड है हमारा, ठीक है। और ये हमारे कीवर्ड को हम स्लग में भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। एंड यहाँ पे हमारे पास जो टाइटल आ रहा है, ठीक है, द वाइटल मैग .net। यहाँ पर ना मैं कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ, वेबसाइट का नेम ही मैंने चेंज कर देना है इसके ऊपर। ओके, तो मेरा यहाँ पे कीवर्ड भी एम्बेड हो गया हुआ है। हमारे पास जो मेन कीवर्ड था वो यही था ना, सैमरश में एक बार चेक कर लेते हैं। यही है सर। इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ना मैं इस कीवर्ड को किसी दूसरी तरह यूज़ करता हूँ। कर लेते हैं यही कीवर्ड है जिसके 1.5 मिलियन का वॉल्यूम है, ठीक है। तो मैं ये कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। ये कीवर्ड है, कॉपी, एंड यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना। इसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने यहाँ पे द फ्यू आंसर्स अबाउट द कैलकुलेटर, ठीक है। इसके बाद ट्रैकिंग परफॉर्मेंस इंटरनल लिंक सजेस्ट टेक few सेकंड टू शो योर लिस्ट और रिलेटिंग कंटेंट सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अंडरस्टैंडिंग prominent word। ओके, सो हमारा वेट लॉस, ये 3 वर्ड्स हमारे सही आ रहे हैं,
उसकी वजह से हमारा कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, दैट्स गुड। अब हमारे पास यहाँ पे रह गया मेटा डिस्क्रिप्शन इज़ ओवर फैक्टर्स। हमारे पास इसमें बुला रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। कंटेन द 5 कंटेंट वर्ड दैट आर मोर रिकमेंडेड, मेक इट शॉर्टर। बाकी हमारे पास ये सारा रीडेबल कंटेंट में आ रहा है। इजी टू रीड है, इजी टू रीड है, इजी टू रीड है। ठीक है, सो इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एनालिसिस। ओके गुड, ठीक है, ये हमारा आएगा न्यूट्रिशन एंड डाइट के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ इसको हम एडअप कर लेते हैं मीडिया। बाकी ठीक है, बाकी इसके अंदर कोई एडिशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट नहीं ऐड किया। टेबल ऑफ कंटेंट का मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम ना प्लगइन यूज़ कर लेते हैं रेदर दैन कि हम जो है ना वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। इनका जो अपना टेबल ऑफ कंटेंट है ना योस एसईओ का, उसकी जगह हम यूज़ कर लेंगे प्लगइन यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ प्लगइन यूज़ कर लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट का, ठीक है। सो विच वन इज़ बेटर? देखा है किसी ने अभी तक इनको यूज़ करके? क्योंकि मैंने अभी तक ये वाले टेबल ऑफ कंटेंट्स कभी यूज़ नहीं किए। आपने कभी यूज़ किए टेबल ऑफ? नहीं सर। ठीक है, सो यहाँ पे हमें देख लेते हैं कौन सा बेहतर रहेगा। नहीं सर, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। 8 लाख है इसकी ज़्यादा, इसको यूज़ करके चेक कर लेते हैं एक बार हम। चेक कर लेते हैं इसको हम यूज़ करके। इसको हम सेव करते हैं एक बार। सेव करने के बाद इसको हम एक बार दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे तो एक्स्ट्रा कोई प्लगइन नहीं आया हुआ यहाँ। कंटेंट आएगा यहाँ पे, ये आ रहा है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। नहीं, इतना अट्रैक्टिव नहीं है। स्लैश टेबल ऑफ कंटेंट, ये है टेबल प्रेस का। नहीं तो टेबल प्रेस है। ये योस्ट का है, ये है टेबल ऑफ कंटेंट। चेक कर लेते हैं पब्लिश करने के बाद क्या सिनेरियो है। तो ये इस तरह से आ रहा है, दैट्स नॉट प्रीटी गुड। सो हम इसको दूसरी तरह कर लेते हैं। तो हमें ये जज नहीं रहा टेबल ऑफ कंटेंट, तो हम क्या करेंगे, ओके सो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है टेबल प्रेस का। ओके सो ये टेबल प्रेस का है टेबल ऑफ कंटेंट। अब मुझे पता नहीं है इसको यूज़ कैसे करते हैं। मेरा माइंड भी यार ये हमें कलर डाउनलोड कर लिया प्लगइन। टेबल प्रेस आ रहा होगा, हमने उसकी जगह कोई दूसरा प्लगइन कर लिया टेबल प्रेस का।
फिर दूसरा ऐड कर लेते हैं, पहला वाला जो था माइंड विश में मैं देख के बता दूंगा, या आप यूट्यूब से देख लेना कि कौन सा अच्छा टेबल ऑफ कंटेंट लगता है, वो हम यूज़ कर लेंगे। क्योंकि अभी तक मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक टेबल ऑफ कंटेंट मैंने ऐड नहीं किया हुआ। ये हमें सेटिंग्स में आ रहा है हमारे पास ये। H2 हेडिंग्स होनी चाहिए इसके अंदर। अभी तो फ़िलहाल यही वाला आ रहा है, मैं यही वाला ही ऐड कर देता हूँ, बाद में मैं आपको बता दूँगा सेकंड वन किस तरह से ऐड किया जाता है। नहीं ये आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है ना, मैंने तो इसको ऐड ही नहीं किया अभी तक। वहाँ पे वैसा शोर आ गया, यहाँ पे सही शोर आ गया। ये यहाँ पे क्यों आ रहा है फर्स्ट टू पैराग्राफ्स के बाद, ये टॉप पे आना चाहिए। विड्थ ऑटो, उसके अलावा फॉन्ट साइज, पेज थीम, मुझे लगता है इसकी सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी, वो हम देख लेंगे। Manual adding by shortcut, you can use table of content by manual add। शॉर्टकट कॉपी कर लेते हैं। बाकी में भी आ रहा है कि सिर्फ इसी में आ रहा है? बाकी में तो ये टॉप पे ही आ रहा है। आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, ये लगा दें। ओके सर। ये ऑटोमेटिकली लग रहा है, लेकिन इसके अंदर क्यों आ रहा है थर्ड पे, वही मैं देख रहा हूँ। इसको चेक कर लेंगे, जो अच्छा लगे वो हम लगा देंगे। चलें, ठीक हो गया, फिर क्लियर हुआ आज की क्लास का। मैं जी कल की सर। क्लास की रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ। सेकंड थिंग इम्पोर्टेंट, क्लाइंट्स। जी सर। जी सर सर, वो क्लाइंट। सर वो मैंने सर ब्लॉग एक लिखा है, वो ज़रा चेक कर लें आप। वो चेक करता हूँ, लेकिन ये सर बताओ मैंने कि प्राइवेट क्लाइंट सेंड हंटिंग किया है कौन आपको कर रहा है कि नहीं व्हाट्सएप कर रहा? क्लाइंट हंटिंग कौन कौन कर रहा है? पे। हम किस तरह कर रहे हो? नहीं सर, हम नहीं कर रहे। क्यों? सर अभी क्यों नहीं कर रहे? कौन कौन क्लाइंट हंटिंग नहीं कर रहा? तो हमने गीग नहीं बनाई, फाइवर तो बनानी आती नहीं है, और इतना यूज़ ज़रूरी नहीं थोड़ी किया है। कभी। मैं देखो भी नहीं मैं कर रहा पिछले अभी। 3 साल हो गया, मैंने फाइवर से सिर्फ स्टार्टिंग में 3 महीने काम किया था, उसके बाद मैंने फाइवर छोड़ दिया था, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ क्लाइंट हंटिंग कौन नहीं कर रहा? नेक्स्ट क्लास होगी कल की, सर मैं नहीं सारी कर रहा। क्लाइंट हंटिंग के ऊपर होगी सारी। तब तक आपका टारगेट है ब्लॉग्स वगैरह लिखियो, और मैंने मंडे तक चेक करने हैं, राइट सर। तकरीबन हर बंदे के तकरीबन को 6 से 7 ब्लॉग्स रेडी होने चाहिए मंडे को। मंडे को। अभी तक कितने सर कितने लिखे तीन हैं मैंने सबने? तो मैंने मैंने ब्लॉग 3 लिखा लिखे। तो
बाकी ब्लॉग लिखा है वो चेक कर लें। तो मैंने भी 3 मैंने 2 लिखे हैं लिखे ना। हैं। तो मैंने बाकी 2 सबके लिखे हैं। साथ साथ होने चाहिए, पब्लिश होने चाहिए। सर इसके साथ मेरा रिकॉर्डिंग और जो कल की क्लास की सर रिकॉर्डिंग मेरा के सर साथ ब्लॉग भी मैंने है। आपको ब्लॉग चेक व्हाट्सएप कर पे लेना भेजा मेरा। आर्टिकल, वो चेक करेगा। मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, तो मुझे अब ये बताएं कि कहाँ पे किसने लिखा है, ड्राफ्ट में पढ़े हैं सारे? अभी मुझे बताओ कि अभी किसके ब्लॉग्स सर लिखे नहीं हैं? मैंने सर। लिखा है मेरा अभी पब्लिश हुआ, मैंने उसको ड्राफ्ट ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में सेव है मेरा। चलो मैं चेक कर तो लेता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। तो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सादत, आ रही है आपकी बात। राइट, मेरा चेक कर। अच्छा, क्या कह रहे हो सादत? ड्राफ्ट में पढ़ा हुआ है आपका ब्लॉग? राइट सर। अच्छा, ये आपने टेबल ऑफ कंटेंट हटा देने यहाँ जी से, सर ठीक हो मेरा गया ड्राफ्ट। जी जी। सबके? यार ये अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये स्टार्टिंग में क्यों नहीं जा रहा। एनीवे इसको मैं बाद में देखता ठीक हूँ। है सर, मैं हटा। बाकी आपका ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है वो ब्लॉग देख लेते हैं, और कल की क्लास सारी जो है ना वो उसके ऊपर हो गई। क्लाइंट्स के ऊपर, एसईओ के सर क्लाइंट्स किस दूसरा तरह से लिए जाते वो हैं, और सोशल मीडिया मैंने मार्केटिंग के एक क्लाइंट्स साइट किस तरह से लिए जाते ब्लॉग हैं। सेलेक्ट किया है, उधर चेक कर लीजिए। इंटरनेट सर वो यार बहुत तंग कर रहा है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग के भी वो बताइएगा कैसे ले जाते वेबसाइट डिज़ाइनिंग का मैं बताऊँगा, जब आपका एसईओ क्लाइंट्स हैं। मिलने लग राइट। जाता है ना, तब आपको तो डेफिनेटली वेबसाइट क्लाइंट्स मिलेंगे। डेवलपमेंट के भी बताइएगा कौन। राइट। और ग्रुप्स भी ज्वाइन कर राइट। लेने आपने। तो पहले ऐसे हो क्लाइंट हंट करें। पोर्टफोलियो बनाए सबसे पहले अपना। सर कैसे बनाएंगे, आप थोड़ा सा गाइड कर देना। तो कौन से? पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो से मुराद ये है कि होस्टिंग तो सबके पास है, डोमेन, डोमेन भी है, ठीक है। सब डोमेन बनाओ जी सर। बिजनेस डॉट आपकी डोमेन के नाम से, उसके ऊपर एक अच्छी सी बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करो, सर मेरा भी एक जी, ठीक है। ठीक है सर। मेरा ड्राफ्ट में भरा हुआ मैं, चेक कर लेते हैं। अभी ये ड्राइविंग सादत वाला। का है, अभी आपका रेवेन्यू वाला है। जी ये ड्राइविंग वाला ऊपर नीचे है उसके साथ। ये वाला, एक मिनट ठहरो, ये अंडरस्टैंडिंग द लाइफ, ये किसका है? कामरान का है। मेरा है सर। कौन रेवेन्यू वाला कौन सा है? नहीं यही है सर। ये तो वो दूसरा है। ओके, ये नेशनल लाइफ रनिंग है। ठीक है, यहाँ पे भी टेबल ऑफ कंटेंट ठीक आ रहा है। आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स रिमूव कर देने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कंसाइज टेबल ऑफ कंटेंट है, ये अच्छा लगता है। ये वाला रिमूव कर देना है। ओके सर। बाकी इसके अंदर इंडस्ट्रियल, राइट नेट सर। का बहुत इश्यू है, आवाज़ रुक जाती है। यार नेट का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इशू आ रहा है। अच्छा कामरान, जी सर। ठीक लिखा हुआ है, ये ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है सर जी। सर जो आपने लास्ट टाइम बताया था ना एथेरियम का ग्राफ उसमें ऐड करना है जो हाँ जी, वेबसाइट में, हाँ हाँ। सर वो उसकी ना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी आपसे, तो फिर ना वो चंद पॉइंट मिस हुए हुए हैं, तो अच्छा वो मैं बता हो देता नहीं हूँ। रहा। अब मुझे ये बताओ कि सादत, ये आपने लिखा हुआ है? जी ये सादत, सर। साधु भाई का ये। सादत इसको रीडेबल बनाओ। जी ये सर। रीडेबल नहीं है, ये इसको रीडेबल बनाओ। दो दो लाइंस के सर अंदर, कैसे? दो दो लाइंस के अंदर डिवाइड करो इसको। ऐसा नहीं है कि अब सारा तो डिवाइड कर कैसे? देना, इसको शॉर्ट करो। इसको राइट। शॉर्ट करने के बाद तकरीबन राइट दो सर। दो लाइंस के अंदर नहीं, ये सारा हो, बगैर 4 राइट। पैराग्राफ्स हो जाए, दो दो लाइन, तीन तीन लाइन के, जिस तरह से ये है। यहाँ पे आपके पास ये जो ओके। जैसा इस ब्लॉग में आ रहा है ना, ये देखो दो दो तीन जी तीन सर। लाइन्स का, ये रीडेबल है। ये थोड़ा सा जी सर। कंफ्यूजिंग हो जाएगा, राइट सर। बाकी ठीक है ब्लॉग। राइट सर। बाकी ठीक है, गुड। ओके सर। कल की क्लास होगी, इसे मिस नहीं करनी। फर्स्ट टाइम क्लाइंट्स के ऊपर होगी, क्लाइंट राइट से सर। एटलीस्ट सेंड करने लगते हैं आप, ठीक है ओके फिर। सर। सर शाम में होगी या सुबह में? व्हाट्सएप पे भेजा है आपको आर्टिकल, राइट वो सर, चेक साढ़े कर लें, 11 उसकी बजे धुन तक। बना लूँ।
साढ़े हाँ जी, सर क्लास सर कितने बजे है? 11:30 ही ले ले आर्टिकल सर सेंड अभी। किया व्हाट्सएप पे। एक एक करके कितने बजे क्लास होगी सर? इसी टाइम। कल टाइम कल। कल ही गया नहीं, कल नहीं 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 नहीं, कल यार, कल तो मैंने जाना है। पॉसिबल है कल क्लास हो या नहीं होगी, मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी याद आया कि मैंने कल जाना है एक जगह बहुत इम्पोर्टेंट। ओके सर। ठीक है, क्लाइंट हंटिंग या तो मंडे को हो जाएगी, अगर कल हुई तो मैं बता दूंगा किस टाइम होगी क्लास। ठीक हो गया? ठीक है सर। तो आप जी ब्लॉग्स सर। लिखें, और जिस तरह से मैंने बताया कॉन्टेंट, ये आज का लेक्चर और कल का लेक्चर मैं अपलोड करने लगा हूँ। अभी बताओ कितने लेक्चर्स रुके थे चलिए अपलोड ठीक सर नहीं है। हुए व्हाट्स रहते हैं? मैं कर देता हूँ आपको, सर नो व्हाट्सएप प्रॉब्लम। देख लें। मैं व्हाट्सएप देख लेता हूँ। वो आर्टिकल देखो, टून उसकी बना लूँ मैं, हाँ, चेक कर लें। सर ठीक है, मेरा भी चेक कर लीजिएगा सर। मैं चेक कर लेता हूँ। ये भी क्या लिखा है आपने उसका? है उसकी वो लिखा है आपने आउटलाइन? सर टोन के पूरा लिए। साथी आर्टिकल है। ये H2 क्यों लिखा आ रहा है उसके साथ? जिस सर H2 नहीं लिखाना चाहिए इसको, दो पैराग्राफ्स में काटो। ठीक है, इसको भी दो पैराग्राफ्स में जी लिख सर, लो, ये तो इसको भी कर। दो पैराग्राफ्स में लिख लो। पैराग्राफ्स शॉर्ट करो, बाकी ठीक है। और ये H2 H3 जहाँ लिखा हुआ है ना, इसको रिमूव कर देना आपने। बाकी ये चैट जीपीटी से लिखवाया? जी ये रिमूव कर लूँगा। जी सर। परप्लेक्सिटी से लिखवा के चेक करो जरा एक बार। सर इसको एआई इसका 96% है ना। फिर ठीक है, वाटर राइटर एआई से चेक किया फिर था ठीक मैंने। है, फिर ये ठीक है। सर ठीक, ग्राफ का बता दें एक बार अगेन। ओके। सर मेरा परप्लेक्सिटी वो कह रहा है अब आप पे करें, वो आपका फ्री ऑप्शन खत्म हो गई हैं। हैं, सर मेरा भी चेक कर लें। मर्लिन यूज़ कर लो उसकी जगह। तो टोन सेटिंग के लिए मैंने आपको मेटान सेंड के लिए किया जो है। है ना, वो ये मैंने पूरा, मेरा ओके कल सर। जो मैंने बनाया था ना, ये मैं टोन अपलोड करता हूँ। वाइटल मैग के अंदर जो कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं ना, उन्होंने इसी टोन के अंदर ब्लॉग्स लिखते हैं। जी सर। ठीक है, ये वाइटल मैग की टोन है। सर मैंने बना ली है अब। मैंने वो सर आपकी वीडियो देख के बना ली सर चलो मैंने अब ठीक है। कितने साइट से। आर्टिकल सेंड करने सर हैं मेरा मैंने आपकी ब्लॉग भी वेबसाइट चेक पे? कर लें, वो जो मैंने टोन के लिए सिलेक्ट किया है। अच्छा, हाँ जी। मैंने कितने आर्टिकल सेंड करने हैं आप आपकी साइट पे मंडे तक? मंडे तक जी 3 तो किए हुए मैंने। 4 और कर लो। ओके। अच्छा मरियम यार, ये है क्लास। अच्छा, कौन सी कैंडिडेट आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे? मरियम मरियम कहाँ पे है? सर मैं आपसे अभी किसी ने सर क्वेश्चन पूछा रिकॉर्डिंग भी था। शेयर कर दीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग से, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अरे किसी आमना आपने पूछा था? सर ग्राफ, जी ग्राफ का मैं कह रही हूँ, इथीरियम का एक दफा ग्राफ दोबारा बता दें। सर आपने मैंने आपको कहा था। सिंपल इज रैट, चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। चैट जीपीटी को इसे को कि राइट HTML विजिट विजिट नहीं, वेट लिखा, विजिट WIG फॉर इथेरियम, इथेरियम का ना। जी सर एक और अपडेट क्या होती है जो न्यू आई है विकास में? किसकी? गूगल की नहीं है एक और अपडेट? गूगल की तो अपडेट्स आती रहती हैं यार। अभी 2024 में अभी आई है ना, अगस्त में। कल मैंने नहीं अभी तक देखी इसकी, 24 वाली नहीं देखी अभी। वो आई हुई बता रहे थे उसमें तो। ये है बेसिकली, ठीक है। ओके, जी सर। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद HTML व्यूवर्स में देख लेते हैं कि ये हमें किस तरह का रिजल्ट देता है। क्लियर? जी सर। आमना,
जी सर, इसको कॉपी करके इधर से। तो बिल्कुल वर्डप्रेस में क्या लिखना है न्यू पैराग्राफ में? /HTML ओके। HTML का वेजेट आ जाएगा वर्डप्रेस के अंदर, जहाँ पे आपने ऐड करना है ना, न्यू टैब में जाना है और न्यू ब्लॉक में जाना है /HTML। तो आपके पास ये कस्टम HTML आएगा ना, इसके अंदर पेस्ट कर देना है इस तरह। ठीक है सर। प्रीव्यू पे जाओगे ना तो ये इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। क्लियर ठीक है सर, हो थैंक जाएगा। यू। जी सर, अब हो आपको जाएगा। वेबसाइट्स हंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। चलो हम सर नेक्स्ट मेरा सेशन भी में चेक कर लें प्लीज़। चेक किया अभी सादत? कौन सा सर वाला? कोटॉन? टून के लिए टॉन चेक करनी है? जी सर किया है सर। ये टोन भी शेयर किया जो मैंने। ठीक है। सर टोन भी चेक कर लें और वो ब्लॉग भी चेक कर लें, ऊपर ब्लॉग भी मैंने शेयर किए हैं। किधर? राइट सर, व्हाट्सएप में? ये वाला। ठीक है, इसकी टून ली है ना इन्होंने ना। इसकी टोन ली है। जी सर जी सर, इसकी टोन ली है। ठीक है फिर एडमिरल यार ये क्या? सर ये एडसेंस अप्रूवल है। ब्रेनस्टॉर्मिंग थेरेपी फॉर ट्रॉमा पर है सर। ठीक है फिर राइट सर, माई वर्ड सर, ये देख इसमें लें। 55 टाइम्स आ रहा था सर। सर ये फिटनेस वाला भी देख लें, सुधार दिया था मुझे टून के लिए, देखिए सही है ये। कौन सा? ये भेजा व्हाट्सएप पे आपको, थोड़ा सा टाइम लगता है बाकी। कौन सा है ये वाला? जी नीचे वाला लिंक नहीं आया। नहीं। कि सर इसके टोन सेंड करने सर अभी भेजा ये वाला। जो भी आप किसी के राइटिंग ब्लॉग लेते हो ना, तो कोशिश करो कि वो राइटर का ऐसा से लिखा हो कि वो उसने खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेंशन है, जैसे वर्ड आई वेयर, ऐसा से आई एम, माई, वी, आई सेल्फ, ठीक है, इस तरह से यूज़ किए हैं। बाकी ये ठीक है, ले सकते हो। ये ठीक है कन्वर्सेशनल सर। टोन होनी चाहिए आपकी हमेशा, क्योंकि जो ऑडियंस आपका ब्लॉग पढ़े वो कनेक्ट कर पाए आपसे। ठीक है, अब इसकी टून ले लो सर मैं। ले लो। जिस तरह से ये देखो ना, ये डू आई क्वालिफाई मैं फॉर जाना मैं पीएचडी? कर सर वो मेरी जो टोन टोन निकला है सर, वो हाँ जी सादत। जी सर, वो मैंने टोन भी आपको जो मुझे मेरी उसने निकाल कर दिए ना, वो मैंने आपको सेंड किया, वो ज़रा चेक कर। मैं चेक कर लेता हूँ। क्लास खत्म हो गई तो था। राइट सर, सर व्हाट्सएप मैंने किया चेक आपको। किया है, टोन सही है सादत। इसको मैं सबमिशन के लिए भेज देता हूँ फिर। राइट सर। ब्लॉग्स वाह लिखने हैं रे सब ने ध्यान अब, ठीक रखो है। मैं कहा सर जी सर। चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी सर। वो सर, वो अल्लाह सर हाफिज़। रिकॉर्डिंग शेयर कर दें इसकी मैं शेयर कर देता ओके सर, इंशाल्लाह। हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, मैसेज करो सर। कल के भी आज के भी दोनों शेयर कर दीजिएगा। दोनों शेयर कर देता हूँ।